नमस्कार, मेरे टॉक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। मैं आज नई क्वेरी लेकर आप सबके सामने आई हूँ। आजकल बच्चे जब पेरेंट्स को बोल देते हैं यू आर नॉट माई बॉस, तो कभी कभार पेरेंट्स को बहुत बुरा लग जाता है। तो भाई पेरेंट्स इस चीज़ को कैसे डील करें? नमस्कार। ये अक्सर पेरेंट्स के साथ में देखने को मिल जाता है जब बच्चे पेरेंट्स को बोल देते हैं यू आर नॉट माई बॉस, या आप हमेशा अपनी चलाते रहते हो, मेरी नहीं सुनते हो। और ये बात पेरेंट्स जल्दी एडमिट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कैसे हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं जिससे कि हमारा रिश्ता भी अच्छा बना रहे और हमारे बच्चे को हम समझा भी पाए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो ये है, देखिए बच्चा यहाँ पर क्या है कि उसको कुछ नहीं पता है सही या गलत क्या है। जैसा आपको वो दिखेगा, जैसा आपको वो पर्सीव करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाला है। बच्चे लॉजिकली इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। तो जब भी आपके सामने कभी भी बच्चा कोई चीज़ रखता है, तो आप उसको अनहर्ड फील मत होने दें। आप उसको ये जताइए कि भई आप उसकी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। अगर वो कोई नाजायज़ डिमांड करता है, तो आप उसको लॉजिकली वहाँ पर प्रेज़ेंट करें, उसको एक लॉजिकली एग्ज़ाम्पल दें। जैसे बच्चे ने अगर मोबाइल के लिए ज़िद किया, तो आप उसको वहाँ लॉजिकली बताएँ कि देखो आपको ठीक है मोबाइल आपको दिया जाएगा, पर अभी आप चूँकि छोटे हो, आपको उसके टूल्स एंड रिसोर्सेज़ को कैसे उसको यूज़ करना है वो आपको पता नहीं है। हम धीरे-धीरे आपको ये सिखाते जाएँगे, वैसे-वैसे आप इसको लर्न करते जाओगे और फिर आप जब उसको यूज़ करोगे तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। दूसरी चीज़ है कि जब भी बच्चा आपसे ये कहता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे आप कंट्रोल मत करिए, वहाँ पर बच्चे को पॉजिटिवली एक्नॉलेज करें। उसको बोलें कि हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप अब बड़े हो रहे हो और आपको चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। पर चूँकि आप अभी डेवलपमेंटल एज में हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने सिचुएशनल आती हैं। तो ऐसे में जैसे-जैसे आप हमारे साथ में चीज़ों को देखते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे-वैसे आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती जाएँगी। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा छोटा है और वो ज़िद करता है कि नहीं मुझे अपनी ड्रेस खुद चूज़ करने हैं, या मुझे खुद अपनी ड्रेसिंग पहनना है, या मुझे खुद अपने शूज़ एंड सॉक्स पहनने हैं। तो वहाँ पर उसको आप ये बता सकते हो, मतलब वहाँ पर आपको बेसिकली बच्चे को एजुकेट करना है लॉजिकली कि कैसे आप सही तरीके से प्रोसेस करते हो। सपोज़ बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे अकेले स्कूल जाना है और वो आपसे गाड़ी की डिमांड करता है कि ये मुझे आप गाड़ी दे दो, मैं अकेले स्कूल जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप उसको कंट्रोल करोगे या आप उसको मना करोगे, तो बच्चा कई बार ज़िद पकड़ लेता है या एंगर फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगेगा। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स ज़िद में उसकी वो चीज़ को पूरी कर देते हैं। तो यहीं पर गलती हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि जब बच्चे से आप इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो बच्चे को बताएं कि देखो अभी आप छोटे हो, आपको ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस क्लियर नहीं होते हैं। आप पहले मेरे साथ चलो, हम आपको ट्रैफिक के बारे में पूरा बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे कैसे अच्छे तरीके से ड्राइवर बना जाता है, कैसे ड्राइव की जाती है, रोड क्रॉस करते समय कितनी हाइट पे बच्चे का रहना चाहिए जिससे कि वो गाड़ियों को आराम से क्रॉस कर सके। बच्चा ज़्यादा छोटा होगा तो अकेले रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आप लॉजिकली उसको सिखाते हो, तो बच्चा उस चीज़ को एडमिट करता है। और तब वहाँ पर बच्चे को बॉस वाली फीलिंग नहीं आती है कि आप उसके साथ बॉस की तरह ट्रीट कर रहे हो। बच्चे को ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि आप उसके माता-पिता हैं। आप उस जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो उसके बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, उसके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो। अगर आप वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में अगर आप करोगे, तो बच्चे को क्या, किसी भी बड़े को ये फ़ील होगा कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर हमें ये फीलिंग नहीं आने देना है बच्चे में, तो आप उसको एजुकेशन वाले पार्ट में लेकर के जाएँ। जितना आप उसको एजुकेट करेंगे, जितना आप उसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताएँगे, उतना ही आपका बच्चा आपके साथ में कनेक्ट होगा और वो ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करेगा। थैंक यू।